बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाले वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी के साथ। ये बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत टेस्टी होंगे। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से वाकिफ़ हो सकें और मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार कटलेट्स आप घर में बआसानी बना सकें। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले ये मैंने आलू लिए, आलू का मैंने ऊपर वाला छिलका जो उसको रिमूव कर लिया है। तो अब आलू को मैं छुरी की मदद से इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में इसको काट लूँगी। इस तरह से मैं इसके जो बड़े-बड़े से टुकड़े कर लूँगी ताकि इसको गलाने में आसानी हो सके। तो ये देखिए सारे आलू के जो हैं ये मैंने टुकड़े कर लिए हैं, इसको मैंने बड़े-बड़े से पीसेस में काट लिया है। तो अब ये चलते हैं, ये छोटी-सी मैंने पतीली ली है, तो पतीली के अंदर सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया था, इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू। तो इधर इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के इनको उबाइल होने के लिए रख दूँगी जब तक कि ये अच्छी तरह से गल जाएँगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो इधर ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, तो उनको मैंने अच्छी तरह से चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिया और साथ ही ये मैंने 2 इंच के लिए थे टुकड़े अदरक के, उनको भी मैंने इसके प्याज के साथ ही चॉप कर लिया। इनको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। तो प्याज को आप देख सकते हैं बारीक-बारीक से मैंने चॉप कर लिया, उसको मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया। तो अब ये सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 हैं मेरे पास, इनको भी मैंने चॉपर के अंदर डाल दिया। इसको भी मैंने बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया है। तो अब इन मिर्चों को मैं अलग रखूँगी और ये जो प्याज हैं इनको मैं अलग रखूँगी। तो अब ये जो प्याज हैं और ये जो इसके अंदर अदरक थी, इसका जो है मैं हाथ की मदद से इस तरह से दबा के इसका अंदर जो पानी है वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि प्याज के अंदर जो है वो पानी होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हाथ की मदद से दबा के हमने इसमें से जितना भी पानी है उसको निकाल लेना है। प्याज में से बिल्कुल जो है वो पानी रहना नहीं चाहिए। ये देखें इस तरह से मैंने प्याज में से सारा पानी जो है वो निचोड़ लिया है, उसको मैंने अलग कटोरी के अंदर निकाल लिया है। तो बाकी जो प्याज है उनका मैं पानी निकाल लूँगी। तो अभी जो मैंने आलू थे वो उनको मैंने उबाइल कर लिया, इनको मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया। तो ये इधर मैंने गिलास लिया, तो गिलास की मदद से इन सब आलूओं को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आप किसी भी बर्तन के साथ हाथ की मदद से भी आप इसको अच्छा सा मैश कर सकते हैं। तो इधर मैंने गिलास के साथ इसको अच्छा सा मैश कर लिया। तो अब ये है मेरे पास चिकन, इसको मैंने उबाइल कर लिया था, इसके मैंने रेशे बना लिए थे। ये तकरीबन मेरे पास 1 पाव चिकन था, इसके मैंने रेशे कर लिए थे। वो मैंने रेशे जो है वो इधर आलू के अंदर डाल दिए हैं और साथ ही ये है मेरे पास बारीक कटी हुई गाजर। ये मैंने एक गाजर ली थी, इसको मैंने इस तरह से बारीक-बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास शिमला मिर्च। इनको भी मैंने इस तरह से बारीक-बारीक सा लंबाई में काट लिया था। तो क्योंकि हमने ये वेजिटेबल कटलेट्स बनाना है, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बंद गोभी। ये मैंने बंद गोभी को भी इस तरह से बारीक-बारीक सा काट लिया था। तो ये मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो हैं ये इधर इसके अंदर डाल दी हैं और इसमें चिकन भी डाल दिया, आलू और इन सब चीज़ों को अब हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सब्ज़ियाँ थी, चिकन था और आलू था, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून इधर इसमें मैं डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई खुश्क धनिया और 2 चुटकी इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो इधर हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, इसमें हमने थोड़े-थोड़े से मसाले डालने हैं।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें नमक मिर्च जो है वो हल्की ही अच्छी लगती है। ज़्यादा नमक मिर्चें जो हैं वो इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आपके इनकी जो मैंने डो सी तैयार कर ली है। तो अब ये है मेरे पास ढक्कन, ये घर में आम जो डब्बे वगैरह होते हैं, ये उनका ढक्कन मैंने लिया है और ये है मेरे पास शॉपर। तो इस तरह से आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, कोई सा इस तरह से ढक्कन ले लें और ये शॉपर घर आम इस्तेमाल बना होने वाला शॉपर है। तो इस तरह से ढक्कन के ऊपर मैं इस शॉपर को रख दूँगी और हाथ की मदद से इसको मैं इसके अंदर दबा दूँगी, ये ताकि इसके अंदर तक चला जाए। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो जो हमने डो तैयार किया, बैटर तैयार किया, तो वो हम हाथ की मदद से इस तरह से इसके अंदर रख लेंगे और इस ढक्कन को जितना इसके अंदर आएगा उतना ही हम इसके अंदर डाल के हाथ की मदद से हम इसको बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए बड़ी ही आसानी के साथ ही हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बराबर सा जो है हमारा कटलेट सा बन चुका है। तो अब इसको मैं रख लूँगी इस तरह से प्लेट के अंदर। तो इस तरह से मैं आपको एक तो बनाकर दिखाती हूँ, फिर इसके ये शॉपर के को रख के इस ढक्कन के अंदर मज़ीद हम ये जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसके अंदर डाल लेंगे और हाथ की मदद से इसको बराबर कर लेंगे, ताकि ये बराबर जो है ये एक कटलेट सा बन जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने दूसरा भी कटलेट तैयार कर लिया है। इस तरह से बाकी जो सारे कटलेट्स हैं वो मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखें इस तरह से गोल गोल से और बहुत ही खूबसूरत से ये हमारे कटलेट्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। तो अब ये मैंने 2 अंडे लिए थे, इनको चम्मच की मदद से मैं अच्छा सा फेंट लूँगी। तो अंडों को मैंने अच्छा सा फेंट लिया। तो अब ये है मेरे पास बारीक सेवइयाँ, ये मैंने एक पैकेट जो है बारीक सेवइयों का लिया है। तो इसको अब मैं निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। ये इधर मैं इन सबको प्लेट के अंदर निकाल के इनका जो है चूरा कर लूँगी। इनको मैंने इधर प्लेट के अंदर निकाल लिया और हाथ की मदद से हमने इनका चूरा कर लेना है। जितना बारीक हो सके उतना ज़्यादा हमने इनको बारीक चूरा कर लेना है। तो अब ये मैंने पैन लिया है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है मेरे पास घी। तो इधर इसके अंदर मैं घी डाल दूँगी और घी को मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। इसके नीचे मैं फ्लेम भी ऑन कर दूँगी। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। तो ये जो हमने कटलेट्स तैयार किए थे, तो अब हम इनको सबसे पहले इसको डाल देंगे अंडे के अंदर। अंडा हम इसको ऊपर नीचे से साइडों से हर तरफ से हम इसको अच्छी तरह से अंडा लगा लेंगे। तो अंडा लगाने के बाद अब हम इनको डाल देंगे वो सेवइयों के चूरे के अंदर और अब हमने इसको हर तरफ से ऊपर नीचे से साइडों से हर तरह से हमने इसको अच्छी तरह से सेवइयाँ लगा देनी है। तो ये देखें इसको मैंने इस तरह से सेवइयाँ लगा दी हैं। तो अब हम इसको डाल देंगे पैन के अंदर। तो इधर मैंने पैन के अंदर जो है इसको डाल दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी जो हैं वो भी मैं इस तरह से इसके अंदर डाल दूँगी। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इधर 4 से 5 कटलेट्स जो है इनको मैंने डाल दिया पैन के अंदर। तो अब हम एक साइड से इनको 2 मिनट देंगे, जब तक कि ये हमारे कटलेट्स जो हैं ये अच्छे से पक ना जाएँ। हमने इसके नीचे फ्लेम हाई नहीं करना, हमने इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाना है। तो दूसरी साइड पे भी अब हम इसको इसी तरह से 2 मिनट देंगे, जब तक कि दूसरी साइड से भी इनका जो है एक जैसा कलर ना आ जाए। तो ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह इनका ऊपर नीचे से हर तरफ से एक जैसा कलर आ चुका है और हमारे कटलेट्स जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी जो है तैयार हो चुके हैं। तो इधर मैं निकाल लूँगी इनको प्लेट के अंदर। तो ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह कितना खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। तो अब बाकी जो कटलेट्स हमने तैयार किए थे उनको भी ऊपर अंडा लगा के ऊपर सेवइयाँ लगा के उनको मैं डाल दूँगी पैन के अंदर। एक साइड पे इनको भी हमने 2 मिनट देने हैं और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने इसको 2 मिनट देने हैं। तो 2 मिनट के बाद इसकी मैं साइड बदल लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब दूसरी साइड पे भी हम इस तरीके से इसको 2 मिनट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएँ। तो माशाल्लाह ये भी हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। अब इनको भी मैं निकाल लूँगी।
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े के ये हमारे कटलेट्स जो है ये तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही खस्ता बने हैं। ऊपर हमने सेवइयाँ लगाई हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं। तो इधर जो है मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने मज़े के ये अंदर तक जो है ये तैयार हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छुरी की मदद से इसको मैं काट लूँगी। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अंदर तक माशाल्लाह बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको बना के आप फ्रिज के अंदर रख लें, फ्रीज़ कर लें। जब कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो आप जो है इसको निकाल के फ्रीज़र में से तकरीबन 10 मिनट पहले इसको निकाल के रख दें और फिर इनको फ्राई कर लें। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मैं उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानअल्लाह।